कि करता करे ना कर सके, गुरु की ये सब होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। दोस्तों, आज जिस प्रकार से आपको पता है कि हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं और आपको भी पता है गुरु की क्या भूमिका होती है हमारे जीवन में। एक बच्चे को एक बड़ा इंसान बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है गुरु, अध्यापक। और सबसे पहले मैं बात करता हूं जो हमारे गुरु हैं, जो एक कंपटीशन की दुनिया में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हिंदी विषय, वैसे तो नाम हिंदी लेते हैं तो बहुत ही सरल लगता है, लेकिन बहुत ही कठिन जो सब्जेक्ट कहा जाता है वो हिंदी ही होता है। और हिंदी के सब्जेक्ट में महारत हासिल करने वाले जो हमारे गुरु हैं, जो कंपटीशन के लिए बहुत जाने माने कहे जाते हैं हिंदी विषय में, उनसे मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ और उनसे हम बात करेंगे गुरु की ऊपर ही कि गुरु क्या होता है, क्या गुरु की भूमिका होती है। तो स्वागत करते हैं हम श्री विनोद शास्त्री जी का। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ 16 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा विनोद शास्त्री लावनिया की तरफ से राम राम। सर, ये बताएं कि आप, जैसे आपको पता है आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, तो एक बच्चे के जीवन में गुरु की क्या भूमिका होती है? देखिए जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम इस संसार में जीने के लिए हवा, जल, खान पान की आवश्यकता है, उसी तरह उस जीवन को जीने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। बहुत ही कहा जाए तो पहले कहा जाता था ये रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें चाहिए, लेकिन एक इंसान को शिखर तक पहुंचने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसमें गुरु से ही आजकल मनुष्य जाना जाता है, कि पूछा जाता है कि ये इंसान आज इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं इसके गुरु इससे भी बड़े रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। सर, ये बताएं, जो गुरु शब्द होता है उसकी किस प्रकार से आप उसको परिभाषित करेंगे? देखिए जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब गुरु नाम आता है तो गुरु नाम आते ही हमारे भविष्य का जो अंधकार है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। वो समाप्त तब होता है जब हमारा गुरु के प्रति समर्पण की भावना हो। क्योंकि आज देखने में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा उस छात्र ने किसी अध्यापक को चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी। अनेक बार ऐसी घटनाएं सामने आती है। तो जो ये कलयुग है, इस कलयुग में जो है एक समर्पण की भावना देखने को नहीं मिलती। क्योंकि जब हम भारतीय पाश्चात्य संस्कृति में जाकर के देखते हैं तो हमें न जाने कितने उदाहरण मिलते हैं। क्योंकि एकलव्य हुआ है, गुरु द्रोणाचार्य हुए, ऐसा शिष्य जिसने मूर्ति के सामने पूजा की, मूर्ति को ही अपना साक्षात द्रोणाचार्य गुरु मान करके, और अंत में कहता है कि अपना एक अंगूठा जो था, जो सब कुछ वही था उसके लिए, और उसी को भी क्या कर दिया, गुरु के लिए दान दे दिया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर समर्पण की भावना है गुरु के प्रति, तो उस बच्चे को जो है अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो निसंदेह अपनी मंजिल पर जाएगा, क्योंकि गुरु उसके प्रति भी समर्पित हो जाएगा। बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि गुरु के बारे में, गुरु की क्या महिमा होती है, गुरु की क्या डेफिनेशन होती है, सर ने बताई। तो सर, ये जानना चाहेंगे जो आपके चाहने वाले, आपके जो दर्शक हैं, आपके शिष्य हैं, कि जिस प्रकार से आजकल का जो युग चला हुआ है, इसमें कुछ युवा 1-2% हैं वो गलत ट्रैक की तरफ चले जाते हैं, तो उसमें किसकी गलती होती है कि वो गलत जो काम होते हैं उनकी तरफ चले जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गलत ट्रैक का आपने नाम लिया है, ले जाने वाला कोई नहीं होता, वो खुद जाते हैं। और खुद इसलिए चले जाते हैं क्योंकि एक तो माता पिता जो है ज़्यादा लाड लड़ाते हैं, और लाड इस हद तक लड़ाते हैं अपने बच्चे के प्रति कि वो ध्यान नहीं देते कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। एक पिता जो है, किसान परिवार की अगर मैं बात करूँ, सामान्य परिवार से हम हैं, लगभग सामान्य परिवार से, जब सामान्य परिवार से एक माता पिता जो है अनेक रुपए खर्च करके, अर्थात एक महंगे से महंगा फ़ोन अपने बेटे या बेटी को ला करके देता है, और फिर उसका वो दुरुपयोग करता है, तो इसका मतलब उसको ये तो कोई बता कर नहीं गया कि आप इसका गलत प्रयोग कीजिए। क्योंकि एक माता पिता आशावादी होकर के उस फ़ोन को ला करके दिया था कि भाई मेरा बच्चा जो है इसमें पढ़ने का काम करेगा, लेकिन वो गलत दिशा में चला जाता है। दूसरी बात, गलत ट्रैक पे इसलिए चले जाते हैं कि सत्संगति जो है सबसे बड़ी हमारी यहाँ पे मानी जाएगी जी। जैसी संगति होगी हम वैसा ही काम करेंगे। तो हम जैसे किसी राह चलते व्यक्ति के साथ शरारत करने लगेंगे तो निसंदेह कि हमारा करैक्टर ही तो गलत हुआ। लेकिन एक पढ़ने वाले के साथ, बच्चे के साथ बैठेंगे तो हर आस पड़ोस या पास पड़ोस के लोग भी हमें ये बताएंगे कि हाँ,
उस फलाने फलाने का बच्चा जो है बड़ा अच्छा है। तो सत्संगति को आप अपनाइए, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो निसंदेह आप अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि जो दारू बेचने वाला अगर दूध बेचने लग जाए तो निसंदेह लोगों की नज़रों में वो अब भी क्या कर रहा है, दारू ही बेच रहा है। तो हम अपनी संगति को सुधारेंगे तो अपने आप सही काम में हो जाएगा। बहुत अच्छी बात सर ने बताई। जो युवा आजकल गलत ट्रैक पे चल रहे हैं उनकी बारे में जो बताया कि वो किस प्रकार से चले जाते हैं, तो सर थोड़ा सा ये बताएं, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और आपके काफ़ी शिष्य हैं, आप एक अध्यापक हैं, गुरु हैं, तो आप अपने शिष्यों को, जो बच्चे हैं आपके पढ़ने वाले, इस पर्व पर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं तो एक सामान्य हिंदी का जो है एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ फ़िलहाल, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों की या बच्चों की, साथियों की मेरे प्रति एक आस्था है, उस आस्था को मैं कायम रखना चाहूँगा। माँ सरस्वती की कृपा है कि हिंदी विषय पे मैं थोड़ा बहुत कुछ जान पाया, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मांड जो है वो रत्नों से खाली नहीं है, अनेक दिग्गज अपने आप में है। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो भारतीय संस्कृति, हमारी पाश्चात्य संस्कृति है, उससे लेकर के हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और ये बताया गया है कि यहाँ के तो कंकर कंकर में शंकर का वास है। अर्थात ये भी कहा जाता है कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु की ये सब होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। जब इतनी बात की हिंदी हमें जिस दिन पता लग जाती है तो इसका मतलब उस गुरु से बड़ा कोई नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ एक गुरु के रूप में कार्य करती है, और माँ तो सदैव माँ ही होती है, अर्थात गुरु ही होती है। उसके बाद उसका पिता जो है उस बच्चे की उंगली पकड़ करके उसको चलना सिखाता है। फिर हमें शैक्षिक गुरु मिलते हैं, आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं, अर्थात जिस समय जो भी हमें कुछ सिखा कर चला गया वही हमारा गुरु है, और गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि सर ये बताएं कि जो आजकल जो चला हुआ है, आपको पता है जो वैश्विक महामारी चली हुई है उसमें सभी लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो इस जो दौर चल रहा है इसमें आप जो आपके शिष्य हैं जो सभी घर बैठे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी साथी हैं, फिलहाल तो मैं तो यही कहूँगा कि करोड़ों लाखों रुपए कमाने वाला भी जो एक व्यक्ति है वो भी आज एक चार दीवारी में सिमट करके रह गया है, क्योंकि इस बीमारी का आज तक कोई दवा न बन पाई है। जितने भी मेरे साथी हैं जो शैक्षिक वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा, देखो बीमारी को तो आना था, ये तो तय था निसंदेह, क्योंकि भगवान की करनी है। उनके लिए इससे अच्छा समय इसलिए नहीं है क्योंकि आज उनको स्वाध्याय करने का मौका मिला है, जो गत काफ़ी वर्षों से, काफ़ी दिनों से कोचिंग अकादमी में आकर के तैयारी कर रहे थे, उनको रिवीजन करने का मौका मिला है। नोट्स बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, समय सारणी बनाइए, उसके हिसाब से प्रत्येक सब्जेक्ट को आप पढ़ते रहिए। साथ साथ आप अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाइए, अर्थात बड़े प्यार से, बड़े मेल जोल से आप परिवार में रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत अच्छा संदेश सर ने आजकल के जो युवा अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए दिया। हाँ सर, एक लाइन में मैं एक जवाब सुनना चाहूँगा कि जो अभी ये कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी चली हुई है, तो इसके दौरान जो हमारा ये स्कूल है, जैसे अकादमी वगैरह चला रहे हैं, इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है? देखिए जी, सबसे पहले तो इस बीमारी का सबसे अधिक जो प्रकोप आया है वो निजी विद्यालय या निजी अकादमी के अध्यापकों पर गिरी है ये गाज, क्योंकि वहाँ से पेमेंट रोकी गई। पेमेंट दूसरे तरीके से देखे जाएं तो चलो आपने ये मुद्दा सुना भी होगा कि भाई टीचर्स को पेमेंट वगैरह का जो है चल रहा है कि उनको मिल नहीं रही है। मैं तो सरकार से इतनी ही एक आशा भरी निगाहों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने अनेक कदम उठाए हैं इस बीमारी में, कि जैसे आपने अनेक तरह के कार्य किए हैं कुल मिलाकर के, जिसमें आपने उसके बाद धीरे धीरे अनेक क्षेत्रों में आपने कदम बढ़ाते हुए जैसे मॉल इत्यादि खोल दिए। तो मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शिक्षा जो है इससे बड़ा कुछ है नहीं। बच्चों को मेहनत करनी है तो हम आप जो दिशा निर्देश निर्धारित करेंगे उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप अकादमी को ओपन करवाइए। बड़ी रिक्वेस्ट की जा रही है सरकार से, अर्थात मैं सभी साथियों के सहयोग से मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, बढ़ाया जाए, आगे किया जाए ताकि बात पहुँचे। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सरकार सभी नुमाइंदों से
कि आप कोचिंग अकादमी अवश्य खोल दीजिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चा लगातार जो है डिप्रेशन में है इस बीमारी को लेकर के, वो घर से निकलेगा। उनकी जो आप दिशा निर्देश देंगे उस बीमारी से सुलटने के लिए, तो हम उनका प्रबंध करते हुए हम अपने अकादमी चलाना चाहते हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। बहुत अच्छी बात सर ने कही कि किस प्रकार से जो शिक्षा जगत है वो ढीला पड़ गया है कोरोना की वजह से। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो जो भविष्य भारत का है, जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनका हुआ है। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जो मेरा पर्सनल सवाल होता है। जैसे संगति के बारे में हम बात कर रहे थे, तो परिवार के साथ साथ जो हमारे दोस्त होते हैं, जो संबंधी होते हैं, जो हमारे यार होते हैं हमें कहते हैं, उनका हमारे जीवन में किस प्रकार से रोल होता है, वो उसके बारे में थोड़ा सा अपने जो शिष्य हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन करें। देखिए जी, दोस्त तो इस कदर काम आता है जैसे हम रोटी के ऊपर मक्खन रख करके खाते हैं, जितना स्वाद आता है हमारी ज़िंदगी में भी दोस्तों का स्वाद उतना ही बड़ा है। आप बशर्ते अपने दोस्ती को अच्छा रखिए, सत्संगति में रखिए, वो एक मक्खन का काम करेगा। जिस तरह मक्खन जो है पाचन क्रिया को भी अच्छा रखता है, भोजन को अंदर जाने में भी सरलता पैदा करता है, तो आप अपनी दोस्ती को अच्छा रखेंगे तो उस मक्खन की तरह है जो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होने देगा। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बड़ी परिभाषा सर ने बताई और आज आपसे मिलवाया एक ऐसे गुरु जो बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। और पर्व है आज गुरु पूर्णिमा का, और इसी प्रकार से जो संघर्षशील व्यक्ति हैं उनसे मिलने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। धन्यवाद।